मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मंत्री जी की क्लास लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में बारिश के कहर जारी है, जिसमें धारवाड़ जिले का भी नाम शामिल है। बाढ़ इलाकों का दौरा करने पहुंचे इंचार्ज मंत्री हालप्पा आचार्य का घेराव करके क्लास लेते नजर आए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जो कि बाढ़ से मुतासिर लोगों को अब तक परिहार नहीं मिला और ना ही राहत। रास्तों की मरम्मत और गली में पालिका की कचरा उठाने वाली गाड़ियां तक नहीं आ रही हैं। मंत्री जी गेस्ट की तरह काम कर रहे हैं, जबकि जनता की समस्या कहने से पहले हल होनी चाहिए कहते हुए क्लास ली मंत्री जी की आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। पुलिस की मौजूदगी में ही केएसआर पार्टी कार्यकर्ता की पिटाई की। बीजेपी कार्यकर्ता ने बेंगलुरु शहर के मागड़ी रोड पर मंत्री सोमन्ना के बैनर्स की ज्यादा तादाद होने पर पूछने गए केएसआर पार्टी कार्यकर्ता मोहन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला किया है। मौके पर एसआई और पुलिस कर्मचारी होने के बावजूद भी कपड़े फाड़कर पिटाई की गई इस व्यक्ति की, जिन्हें अब हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। अगर यही हमला किसी और व्यक्ति पर होता तो ज़मीन आसमान एक करके दिन भर वीडियो दिखाया जाता टीवी पर। बीजेपी पार्टी के पावर में होने से पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। पुलिस और कानून तो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों पर ही चलता है, जिसकी जिंदा मिसाल ये भी एक घटना है आज की। भारी बारिश के चलते घरों में पानी। बेलगाम शहर के 6th क्रॉस में रहे सभी गली मोहल्लों में बारिश का पानी चला गया है। घरों में पानी चले जाने से लोग घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट। पानी जाने के लिए दूसरा कोई रास्ता न होने से पालिका की ओर से अनसाइंटिफिक चेंबर और रास्ते निर्माण जैसे काम करने की बात स्थानीय लोगों की ओर से कही जा रही है। हर साल बारिश के मौसम में इन इलाकों में यही हालात पेश आते हैं जनता को। अब से सरकारी स्कूल के बच्चों को नहीं दिए जाएंगे अंडे। राज्य में रहे सभी सरकारी स्कूल्स के स्टूडेंट्स को सरकार ने कोरोना का बहाना बताकर साइकिल बंद किया था। इस साल शूज़ नहीं दे रही है सरकार बच्चों को। अब शिक्षा विभाग में पैसों की कमी बताकर सरकारी स्कूल के बच्चों को खाने में दिए जाने वाले अंडे को न देने का फैसला राज्य की बीजेपी सरकार ने लिया है। साथ में बीजेपी सरकार की ओर से कहा गया है कि अंडे खाने से कई बीमारियां आ सकती हैं। शायद शिक्षा मंत्री बीसी नागेश जानते नहीं कि अंडे से विटामिन डी होता है, जो हड्डियों और मसल में ताकत बढ़ा के बच्चों को बीमारियों से बचाता है। क्या सिर्फ अब सरकारी स्कूल के बच्चे राशन के चावल और दाल खाकर सेहतमंद रहेंगे? कई दशकों से टीवी पर सरकार की ओर से संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे का प्रचार करते आई हैं यही सरकारें। इसका क्या होगा? नए वेटरनरी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया मंत्री प्रभु चौहान ने। बागलकोट शहर के नवानगर में नए निर्माण हुए वेटरनरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग को आज राज्य के वेटरनरी मंत्री प्रभु चौहान ने पहले गाय की पूजा करके हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इनके साथ स्थानीय बीजेपी विधायक डॉक्टर वीरन्ना चरण तिम्मट, वेटरनरी विभाग के सभी अधिकारी रहे मौजूद। इसी दौरे में बीजापुर पहुंचकर पॉलीक्लिनिक और बुरनापुर में गौशाला का भी उद्घाटन किया मंत्री जी ने। बाढ़ ग्रस्तों को चेक देकर मदद की मंत्री निरानी ने। गुलबर्गा जिला इंचार्ज मंत्री मुरुगेश निरानी जिले के दौरे पर हैं। आज जिले के अफजलपुर तालुका का दौरा करके मटोली विलेज में हुए नुकसान का जायजा लेते हुए मंत्री मुरुगेश निरानी ने मकान खोने वाले पंडित शिवयोगी को 10,000 रुपयों का चेक देकर मदद की। इनके साथ स्थानीय विधायक एम.वाई. पाटिल डीसी के अलावा सभी अधिकारी रहे मौजूद।
तिरंगे को तैयार करने वाले खादी ग्राम उद्योग को केंद्र सरकार ने दिया बड़ा झटका। पूरे देश को तिरंगा तैयार करके BIS मान्यता वाले हुबली बैटगेरी में रहे खादी ग्राम उद्योग को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है, जो कि नेशनल फ्लैग एक्ट 2002 के तहत पॉलिस्टर से बने तिरंगे को तैयार करने की अनुमति दे डाली है सरकार ने, ताकि इस खादी ग्रामोद्योग में तो सिर्फ खादी से तिरंगे को बनाया जाता है, अब दूसरे उद्योगपतियों को भी फायदा पहुंचाने के लिए सरकार कई लोगों के पेट पर लात मारने जा रही है, जो आज़ादी से लेकर अब तक व्यापार नहीं देश प्रेम समझकर खादी से तिरंगा बनाकर देशभक्ति जगा रहे थे। महिलाओं में सिलाई मशीन बांटे मंत्री श्रीरामुलु ने। बल्लारी इंचार्ज मंत्री रहे बी श्रीरामुलु ने बल्लारी जिला पंचायत में रहे नजीर साहब सभा भवन में सरकारी जवಳಿ विभाग की ओर से चुने गए 100 महिलाओं को अपने हाथों से सिलाई मशीन देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सहायता की है सरकार की ओर से। मंत्री श्रीरामुलु ने एक्स कॉरपोरेटर के पति पर जानलेवा हमला हुई मौत। बेंगलुरु शहर में वार्ड नंबर 119 के एक्स कॉरपोरेटर नजमा बानो के पति अयूब खान को कल कुछ बदमाशों के हथियारों से मारने पर मौके पर ही मौत हो गई थी। आज पत्नी नजमा ने चामराजपेट पुलिस थाने में शिकायत की है कि अयूब खान के भतीजे मतीन टीपू नगर में रहे किदलत मस्जिद के प्रेसिडेंट से उतरने की धमकी दी, नहीं मानने पर जान लेने की बात FIR में दर्ज की गई है। विक्टोरिया हॉस्पिटल में अयूब खान की मौत होने पर पुलिस ने कड़ा बंदोबस्त करके कोई अनहोनी घटना न होने को लेकर इलाके में निगाह रखी हुई है। युवक की खुदकुशी पर PSI सस्पेंड। बीजापुर शहर के APMC पुलिस थाना PSI संगमेश गेज्जी और उनके भाई सचिन गेज्जी की ओर से अपनी कार की पंचर निकलवाते समय पंचर शॉप वर्कर सोमनाथ पर कार में से 1 लाख चुराने का इल्ज़ाम लगाकर पिटाई की गई थी। इस घटना से मायूस और अपमानित होकर पंचर शॉप वर्कर सोमनाथ ने वीडियो बनाकर इन सभी लोगों के नाम लेकर खुदकुशी की थी। इस पर परिवार ने SP से शिकायत करने पर जिला SP HD आनंद कुमार ने PSI संगमेश गेज्जी को सस्पेंड करके जांच शुरू करने की जानकारी सूत्रों से पता चली है। सिद्धरामैया को देखने उमड़ पड़ी जनता की भीड़। राज्य के पूर्व CM सिद्धरामैया, जो CM की अवधि को पूरे 5 साल पूरे करके अपनी अलग छाप छोड़े हैं, राज्य में सत्ता में न रहने पर भी इनकी TRP कम होते नजर नहीं आ रही। यादगिर जिला सुरपुर किदरहल्ली गांव में संगोली रायन्ना की मूर्ति उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व CM सिद्धरामैया को देखने उनके अभिमानी कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय जनता की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे ये साफ पता चलता है कि लोग सिद्धरामैया को CM के तौर पर देखना पसंद करते हैं। राज्य में पास होने पर भी बस में नहीं एंट्री, स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट। बेंगलुरु ग्रामांतर डोडाबल्लापुर तालुका मेलेकोटे गांव में सिर्फ 2 ही KSRTC बस सेवा दे रही हैं। यहां आने वाले बस में सिर्फ पैसे देने वालों को ही एंट्री दी जाती है। स्टूडेंट्स का पास होने पर भी बाहर निकाला जाता है। कंडक्टर के इस बर्ताव पर आज बस रोककर गाँव के सभी स्टूडेंट्स प्रदर्शन करने लगे। सही बस व्यवस्था मिलने तक अपनी हड़ताल वापस न लेने की जिद पर अड़े हैं छात्र। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।